हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सरल एकेडमी के रेगुलरली स्टूडेंट हो चुके होंगे। ठीक है, यदि नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे करके। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है सांद्रता के पदों से, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप इसे पढ़ के देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं स्टार्ट करूं। यूरिया NH2CO NH2 के 0.25 मोलर, 2.5 केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के द्रव्यमान की गणना कीजिए। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है यूरिया NH2CONH2 के 0.25 मोलर, 2.5 केजी जलीय विलयन को बनने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां से स्टार्ट है। ये लाइन बेटा आप ध्यान से पढ़ो ना। ये लाइन जिसे समझ में आ गई, आगे की लाइन वो खुद ही समझ सकता है। यूरिया के 0.25 मोलर, ठीक है, ये लिखा हुआ यहां पे क्या। यदि इसको हम बड़े रूप में दें तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले आप मोलर को कीजिए मोलरता। क्या कीजिए? मोलर को कीजिए मोलरता। अब धीरे धीरे हम प्रश्न स्टार्ट करना प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, तो मोलरता 0.25 मोलरता किसकी होगी? ये जो मोलरता होगी वो विलय की होगी। वो किसकी होगी? विलय की। ठीक है, ये हो गई विलय की। हमारा विलय यहां पर क्या है बेटा? हमारा विलय यहां पर है यूरिया। यूरिया आप ये समझ लीजिए कि हमने यहां पर 0.25 इस विलियन में अब ध्यान रहे, मैंने आपको पिछले प्रश्न में ये बताया था कि जब आपको विलियन ना दिया हो कि कैसा है, विलियन काय का है, तो आपको क्या मान लेना है? ये समझ लीजिए विलियन पानी का है। ठीक है, आगे जाके आपको दिया हुआ है जलीय विलियन। ठीक है, मगर वो प्रश्न हम आगे देखेंगे। अब यहां पर यह है कि एक विलियन है, उसमें 0.25 मोलरता मौजूद है किसकी? यूरिया की। ठीक है, इस विलियन में 0.25 मोलरता मौजूद है किसकी? विलय की। तो हमें सबसे पहले तो यह ज्ञात करना होगा कि विलायक की मात्रा कितनी होगी, है ना। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि विलायक की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, अब जिसे भी मोलरता का सूत्र पता है या मोलरता की परिभाषा पता है, वो अंदाजा लगा सकता है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता। तो परिभाषा से हमें पता हो गया कि ये जो विलियन है इसमें जो विलायक है या विलियन है उसकी मात्रा कितनी है? 1 लीटर। कितनी है? 1 लीटर। 1 लीटर विलायक। ठीक है, या 1 किलोग्राम विलायक। मैं मान लेता हूं कि यहां पर 1 किलोग्राम विलायक है। और जब बात काय में हो रही हो? केजी में। जब बात हो रही हो काय में? केजी में। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मोलरता की जगह पे क्या? मोललता। हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। हमने जब आगे प्रश्नों को पढ़ा तो यहां मात्रा एमएल में नहीं दी है या फिर डायरेक्ट लीटर में नहीं दी है, काय में दी हुई है? केजी में। तो हम ये मान लेते हैं कि पानी का द्रव्यमान यहां पर केजी में। तो ये सोचिए आप कि यहां पर जो हमारा पानी है वो कितना है? 1 केजी है। तो अब कुछ इस प्रकार से होगी परिभाषा। मैं चेंज कर रहा हूं वापस से। अब हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही कहलाती है मोललता। यहां पर मोलर लिखा हुआ है, हमने उसे कंसिडर कर लिया क्या? मोललता। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आगे बात हो रही है तो काय में बात हो रही है? केजी में बात हो रही है। ठीक है, आप मोलरता भी मान सकते हैं क्योंकि पानी का द्रव्यमान और आयतन दोनों समान होता है। पर चूंकि प्रश्न में हमें केजी दिया है तो हम मोलरता ही लेंगे। तो ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक में यहां पर विलय यानी कि यूरिया कितना है?
0.25 मोलर या फिर मोलर। ठीक है, इससे अब हम सूत्र पे मान रखते हैं। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे, हम सॉल्व करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपको पता है मोललता बराबर होता है WB बटे MB इंटू 1000। और 1000 कब लेते हैं हम, जब हमें विलायक की मात्रा किलोग्राम में नहीं दी हुई है या फिर 1000 ग्राम नहीं है। तो यहां पर आपको तो सीधे सीधे दी हुई कि विलय की मात्रा कितनी है बेटा, 1 किलोग्राम है। तो आप सीधे सीधे यहां पर कर दीजिए 1 kg। 1 kg क्यों, क्योंकि हमने यहां पर सूत्र से निकाल लिया। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा कर दे रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें मोललता कितनी दी हुई है, मोललता दी हुई है 0.25। ठीक है, सूत्र बड़ा भी होता है इसका, हम बड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान यहां पर कुछ इस प्रकार से सूत्र होता है 1000 बटे डब्ल्यू ए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि डब्ल्यू ए हमारा कितना है। तो सिमिलरली बातें हमें नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ऑलरेडी किलोग्राम में कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, सीधे 1 kg लिख दो। अब मान रखते हैं सूत्र पे। तो आपको पता है क्या डब्ल्यू बी कितना है, आपको डब्ल्यू बी नहीं पता। यही तो ज्ञात करना है, यही तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि यदि ये हमें ज्ञात हो जाएगा तो हम आगे का पढ़ सकते हैं, हम आगे का ज्ञात कर सकते हैं कि 0.25 यानी कि 2.5 किलोग्राम में 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए हमें कितने यूरिया की द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी मात्रा में हम यूरिया डाल दें, कितने वजन डाल दें यूरिया का कि 2.5 किलोग्राम का एक जलीय विलयन तैयार हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना है डब्ल्यू बी। यहां पर हमें मूललता दी हुई है, हम यदि इस विलय की मात्रा, यदि हम इस विलय की मात्रा ग्राम या फिर केजी में निकाल लें तो हम उससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि 2.5 किलोग्राम में कितनी मात्रा में विलय लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके प्रश्न को हम अब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यदि 1 किलोग्राम का पता चल जाए तो हम 2.5 किलोग्राम का भी बना सकते हो। तो हमारी जो चल रही है वो उसी के लिए चल रही है। अब एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है, अणुभार। तो किसका अणुभार, तो यहां पर हमारा वी क्या है, विलय। अब विलय के तुमको यहां पर दिए हुए क्या, परमाणु। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, फिर हाइड्रोजन का कितना होता है, फिर कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है। तो इन सबको आपको जोड़ लेना है और जोड़ के देखो अभी कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट से जोड़ो। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान आई होप सो 14। ठीक है, हाइड्रोजन 1, यहां कर दीजिए आप परमाणु द्रव्यमान उसका 2, क्योंकि 2 हमारे पास में है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, फिर नाइट्रोजन हमारा 14 और फिर हाइड्रोजन 2। टोटल कर लो कितना हो रहा है और जोड़ो फटाक से और आंसर करके मुझे बताओ, क्योंकि जिसने भी ये ज्ञात कर लिया उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल योग मिल जाएगा। तो चलिए, ये हो गया 16, ये हो गया 16, 32, फिर इधर से देखो यहां पर जोड़ो, यहां पर भी इन दोनों को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें जोड़ के और आंसर निकालो फटाक से। 4, 4 दूनी 8, सॉरी 6, 8, 14, 18, 20, हाथ में आई 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो यहां पर जो आपको, यहां पर जो आपको अणुभार मिल गया वो कितना मिल गया, 60। यहां पर हम एक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसे यदि परीक्षांतर करोगे इधर पे तो बटे में आएगा, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधे सीधे आप यहां करो डब्ल्यू बी बराबर होगा 0.25 इंटू 60। बटे एक का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, आपको प्राप्त हो जाएगा विलय का द्रव्यमान। तो यहां पर आपका विलय का द्रव्यमान यानी कि डब्ल्यू बी
बराबर आ जाएगा 15 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में शुद्ध विलायक, यहां पर हमारे पास शुद्ध विलायक कितना था, हमने मान लिया था 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि ये हो गई थी दिक्कत। अब ध्यान से देखो, हमने ये बोला था कि शुद्ध विलायक में 0.25 मोल है या मोललता है किसकी, यूरिया की। हमें ये पता था कि इस विलियन का द्रव्यमान कितना है, इस विलियन का द्रव्यमान कितना हमें पता था क्या, नहीं। हमें सिर्फ ये पता था कि विलायक का द्रव्यमान कितना है। तो विलायक का द्रव्यमान हमने कितना लिया था बेटा, हमने लिया था 1 kg। ठीक है, हमने ये बोला था कि इस विलियन में 1 किलोग्राम उपस्थित है विलायक। ठीक है, कितना उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक उपस्थित है। 1 किलोग्राम विलायक का मतलब ये हो सकता है कि 1000 ग्राम इसमें विलायक है। और जब हमने इस 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलायक कितना मिलाया, कितना मिलाया, 15 ग्राम मिला दिया। 15 ग्राम जब हमने विलायक मिला दिया तो अब इस विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, 1015 ग्राम। 1015 ग्राम हो गया, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि 2.5 kg जली विलियन को बनाने में हमें ये जो आया है हमारा 15 ग्राम, ये इसकी मात्रा और कितनी लगेगी। ठीक है, तो 1015 ग्राम में 15 ग्राम विलय का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे इसकी भी गणना कर लेंगे। यहां पर हमारे पास में विलय कितना है बेटा, हमारे पास में विलय इस विलियन में 15 ग्राम है। ठीक है, फटाफट से यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, हमने सिर्फ एक ही चीज निकाली थी। हमने ये देखा था कि एक यूरिया है, ठीक है, यूरिया विलय है, उसकी मोललता हमें दी हुई थी। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि जब ऐसा कुछ प्रश्न हो तो हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम विलायक है। माना भी नहीं, ये हमें परिभाषा से ही पता चला कि मूलतः 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती। तो वही हमें दिया है कि 1000 ग्राम में विलय के मोल कितने हैं, 0.25 मोल नहीं बोल सकते, मोललता बोल सकते, इतनी है। तो हमने सबसे पहले विलय के द्रव्यमान को निकाला, फिर विलायक के द्रव्यमान को निकाला और फिर विलियन के द्रव्यमान को निकाला। तो अब यहां पर आप आके लिखेंगे WA प्लस WB बराबर, ये हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, WA मतलब विलय का द्रव्यमान, WA का मतलब विलायक का द्रव्यमान, जो कि आपको दिया हुआ कितना, 1000 ग्राम। WB आपने निकाला 15 ग्राम, तो यहां विलियन का द्रव्यमान हो गया कितना, 1015 ग्राम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं तो कहां तक जाए हम, चलो अब हम यहां से एक लाइन मार दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब यहां पर आप लिखेंगे चूंकि 1015 ग्राम विलियन में विलय 15 ग्राम है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 15 ग्राम बटे 1015 ग्राम। ठीक है, इसीलिए इसीलिए 2500 ग्राम, 2500 ग्राम कहां से आया, 2500 ग्राम कहां से आया, तो आपको पता है कि जब इसे आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कितना ग्राम हो जाएगा, 2500 ग्राम। 2500 ग्राम विलियन में विलय होगा। ठीक है, तो आप यहां पर कुछ इस प्रकार से संतुलित कर लेंगे इसे, 15 ग्राम बटे 1015 ग्राम बराबर होगा, हमें कितना ज्ञात करना है, हमें जिसका ज्ञात करना है उसका हम मान लेंगे x। x नहीं मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम क्या माने आप बताओ,
आप जो बोलोगे वो मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ है, जलीय विलयन, तो हम इसे मान लेते हैं विलयन का द्रव्यमान। सॉरी, विलयन का नहीं मान सकते क्योंकि 2000 ग्राम हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर विलय होगा, या फिर आप x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो यहाँ पर आ गया 2500 ग्राम। अब जो चीजें हमें चाहिए उसका पक्षांतर करो और बस निकालते जाओ। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा पक्षांतर। तो हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, x बराबर लिख देता हूं मैं, x बराबर मोल अंश नहीं है यहाँ पर हमें विलय की मात्रा चाहिए, तो हम करेंगे 1500 ग्राम इंटू 2500 बटे 1015 ग्राम। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 203 हमने डायरेक्ट काट दिया। देखो कभी कभी ऐसी भी गलती होती है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम इसे काटेंगे, यदि ये 2500 आ रहा तो 223 आएगा। फिर से एक बार और कटेगा ये, तो अब हमारे पास में जो चीजें आएंगी, अब जो हमारे पास में चीजें आएंगी वो कैसी आएगी, दशमलव वाली चीजें आएंगी। तो आपको इसे सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहां तक ये सॉल्व हो चुका है। चलिए जी, अब हमारे पास में अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि है 20% वेट आउट ऑफ वेट जलीय के आई का घनत्व 1.202 ग्राम ml इनवर्स 1 हो तो के आई विलयन के लिए मोललता, मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा टफ। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या आप इसे पहली नजर में कर सकते हो? यदि हाँ तो वेरी गुड, और नहीं तो दिक्कत है। चलिए सबसे पहले कंफ्यूजन वाली चीज ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर के आई का जलीय विलयन घनत्व 1.202 ग्राम ml इनवर्स 1 दिया। ये समझ लीजिए, ये हमें दिया है अभी दिमाग खराब करने, कंफ्यूजन में डालने के लिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ। तो हमें ध्यान से देखो, 20% जलीय के आई का घनत्व, ठीक है। हमें दो चीजें पता चली कि विलयन में दो चीजें मौजूद हैं, सबसे पहला के आई और दूसरा जल। ठीक है, तो जल ऑलवेज हमारा क्या होगा, विलायक, और के आई क्या होगा, विलय। ठीक, अब जो विलयन है यहां पर किस पे बात हो रही है, विलय की मात्रा की, तो बात हो रही है द्रव्यमान प्रतिशत पे। तो यहां पर के आई, यहां पर के आई, ठीक है, यहां पर के आई का द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 20% दिया हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 80% जो है वो क्या है, विलायक है। ठीक है, 80% हमारा क्या है, विलायक है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस चीज को और ज्यादा सरल करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ भी निकालना हो, हमें मोलरता निकालना हो, हमें मोलरता निकालना हो, हमें मोल अंश निकालना हो, हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, हमें अणुभार चाहिए और हमें द्रव्यमान चाहिए। तो हमें दोनों ही चीजें घुमा फिरा कर दी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को करते हैं सीधा, हमें चाहिए विलायक और विलय की मात्रा काय में, ग्राम में। ठीक है, हमें दी हुई है प्रतिशत में। हमने ये मान लिया कि 20% हमें क्या दिया हुआ है, के आई, जो कि हमारा इस प्रश्न में क्या है, विलय है ना। क्या है हमारा इस प्रश्न में, ये विलय। और 80% जो बचा वो क्या है, विलायक है। ठीक है, तो 100% हमारा क्या बन जाएगा, विलियन। ठीक है, अब मान लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहां पर प्रतिशत है, और मैं एक नियम बोलूं आपको कि विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय की संख्या ही, विलय का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत, या विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, क्या हम ये मान सकते हैं कि यदि हम इस विलयन के 100 भाग करें और उन 100 भागों में जो विलय की संख्या होगी वही होगी क्या, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान से सुनना। तो अब हम ये मान रहे हैं, हमारा सूत्र जो कहता है, हम वो बोल रहे हैं कि 100 ग्राम विलियन मान लिया हमने, कितना विलियन है हमारा, 100 ग्राम
विलयन में विलय का भार प्रतिशत बराबर कितना है 20। ये हम हल करना प्रारंभ कर चुके हैं, ये हम सॉल्व करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो सूत्र से हमें क्या प्राप्त करना है? सूत्र से, सूत्र अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सूत्र हमारा होगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान, जिसे आप बोल सकते हैं क्या, डब्ल्यू बी, है ना, आप उसे डब्ल्यू बी बोल सकते हैं, वटे विलयन का द्रव्यमान। अभी बात सारी काम में चल रही है द्रव्यमान में। आप ये भूल जाओ कि आपको घनत्व कितना दिया हुआ है, ये सिर्फ हमें काम पड़ेगा मोलरता में, बाकी कहीं पे भी जो घनत्व वाली चीजें वो हमें काम नहीं करने वाली। तो प्रश्न में, यदि परीक्षा में ये प्रश्न फंस गया, तो आप सिर्फ ये वाला पॉइंट देख के, ये दो चीजें आपको दी हुई है, इन्हें छोड़ के मत आ जाना। यदि ये छोड़ के आ रहे हो तो बहुत गलत बात है। हमें पहले तो द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम पहले जो प्रतिशत दी में मात्रा दी हुई है उसे ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब हमें वो प्राप्त हो जाएगी तो हमारे लिए प्रश्न बन जाएगा बिल्कुल हलवा, खत्म। ठीक है, तो वैसे ही हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ठीक है। तो हमने यहां पर सूत्र पे अभी क्या रख दिया, मान। ठीक है, अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 20 इंटू 100, और यहां जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 बराबर डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डब्ल्यू बी बराबर करेंगे 2000 बटे 100, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो आपको यहां पर जो मात्रा मिली वो कितनी मिली, 20 ग्राम। तो आप क्या कह सकते हैं, यहां पर आपको जो विलय की मात्रा मिल गई ग्राम में, वो कितनी हो गई, 20। ठीक है, विलयन की मात्रा आपने कितनी मानी है सूत्र से, 100 ग्राम। तो अब आपकी क्या आप इन दोनों से, इसकी मात्रा नहीं निकाल सकते? तो जी हां, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर निकालेंगे विलयन का, अब यहां पर आप लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान होगा, विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, 100 माइनस 20, यानी विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम किसका द्रव्यमान है, हमारा विलय का द्रव्यमान है, सॉरी विलायक का द्रव्यमान है, और विलायक हमारे पास में यहां पर क्या है, H2O। अब बताओ क्या ये प्रश्न आसान हुआ? क्या आप दो चीजें नहीं ज्ञात कर सकते? क्या आप मोललता ज्ञात नहीं कर सकते? क्या आप मोल अंश ज्ञात नहीं कर सकते? तो जी हाँ, अब आप मोल अंश और मोललता दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में विलायक का द्रव्यमान है 80 ग्राम, हमारे पास में विलय का द्रव्यमान है 20 ग्राम। ठीक है, अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं मोललता। अब आप यहां पर हेडिंग डालेंगे मोललता। फटाक से इतना नोट करो, और जब ये हो जाए तो हम मोललता वाला सीन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप सो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, तो जो जो किसी काम का नहीं है सबसे पहले उसे मिटाते हैं। तो यहां पर आपने चित्र देख लिया, ये सब नोट कर लो। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मोललता, जो हमें दी हुई है हम सबसे पहले वही ज्ञात करेंगे, मोललता। और मोललता का सूत्र होता है डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू बी इस विलय का द्रव्यमान, एम बी विलय का अणुभार गुणित 1000
यदि हमें मात्रा सही से दी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 1000 और WA विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, फटाफट से सारी चीजें सॉल्व करते हैं। तो WB आपके पास में पता है क्या? WB, हाँ सर हमें पता है 20 ग्राम। MB मतलब ये KI का परमाणु द्रव्यमान, KI का परमाणु द्रव्यमान। तो पोटेशियम के साथ तो चीजें ठीक है, मगर आयोडीन के साथ दिक्कत ये है कि इनके पास में जो न्यूट्रॉन है वो थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से परमाणु क्रमांक से इसका परमाणु द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनका परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। तो परमाणु क्रमांक का दुगना, तो KI पे तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, पर आयोडीन पे रूल अप्लाई नहीं होगा। इस पे 74 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यू शुड चेक फर्स्ट कि मैं करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं। बाकी आई होप सो 74 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसी पे जब आप प्रोटॉन जोड़ देंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से निकाल लेना और फिर आगे सॉल्व कर लेना। तो KI का परमाणु द्रव्यमान होता है, उसे हम जल्द ही लिखते हैं। तो यहां पर 1000 बटे कर देते हैं हम कितना, 80, और यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, तो KI का परमाणु द्रव्यमान होता है 165। ठीक है, अब इन सब में जो बचा है वो आपको कर लेना है। अब आप क्या बचा है बताओ? यहां पर बची है काटा पीटी, तो काटा पीटी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक बार से सीधे 4 बार कट जाएगा, 4 बार से ये सीधे कटेगा कितने बार, 250 बार। ठीक है, अब 250 बार हमारे पास में एक छोटी संख्या प्राप्त होगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कैसे? 5 से, 5 एक कम 5, ठीक है, बचा एक, 5 तिया 15, यहाँ पर काटोगे 55 25, हाथ में आई सुन। अब इधर से भाग दोगे तो आपको आई होप सो 3 पॉइंट, 13 कम 13 3 26 13 3 39, ठीक है, और 3.3 कुछ इसका आंसर आना चाहिए, है ना? समथिंग इज मिसिंग। चलो, ये काटा पीटी में हमसे हर बार दिक्कत हो रही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कितने बार कट रहा है? ये कट रहा है 250 बार। ठीक है, अब जब हम इसे 5 से काटेंगे तो ये होगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। इधर आगे देखोगे 55 25, और यहाँ सुन। अब 33 से ये कितने बार जाएगा? यहाँ पर जाएगा 1.33 से कम 33। चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाय 50 करो, यहाँ सॉल्व करो, इधर से एक लाएंगे 10 हो जाएगा 7, यहाँ बचा था, यहाँ 5 है, यहाँ बचा 4, यहाँ आ गया 17। ठीक है, नहीं जाएगा भाग, रखेंगे दशमलव, और जब दशमलव रखेंगे तो ये भाग चला जाएगा। आई होप सो 4 से 5 बार चले जाना चाहिए। तो अब ये जाएगा यहाँ पर 5 बार, तो यहाँ पर 33 इंटू आप 5 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 165। तो ये जो श्रृंखला हमारी आ गई, ये जो श्रृंखला हमारी आ गई, सीधे सीधे इसी काट दोगे तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर आपकी मोललता आ रही है 1.5। यहाँ पर हमारी मोललता कितनी आ रही है? 1.5। मोललता हमने ज्ञात कर लिया 1.5, सिर्फ एक ही सूत्र से। अब अब हम ज्ञात करेंगे मोल अंश। ठीक है, मोलरता हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम उसे कवर नहीं कर रहे। हमारे पास में जो चीजें हैं हम उसे सॉल्व करते हैं। अब फटाक से जरा मैं इसे मिटा दूं, मोलरता अभी सॉल्व करके बता दूंगा तो तुम लोग भाग जाओगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मोल अंश। अब यहां पर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे क्या? मोल अंश। इसके मोल अंश निकालेंगे हम सिर्फ विलय के निकालेंगे, विलायक के आपको निकालना है खुद से। सभी को सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर NB बटे Na प्लस NB। NB क्या है? विलय के मोल। Na क्या है? विलायक के मोल। ठीक है, दोनों को हमें पता है कि किसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये जब दो चीजें आप साथ में लिख दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? विलय के मोल। तो सबसे पहले विलय के मोल निकाल लेते हैं। विलय के मोल कहाँ निकालू मैं? यही साइड पे निकाल देता हूँ ना, यहीं पर साइड पे निकाल देता हूँ। NB बराबर होगा WB बटे NB, और Na बराबर होगा WA बटे MA के। ठीक है, मान रखो फटाक से।
सबसे पहले इसका मान रखो, डब्ल्यू भी कितना है 20 ग्राम, यहाँ क्या है 165, इधर काटा पीटी कर लेना। फिर यहाँ पर एन ए बराबर है कितना 80, नीचे कितना आएगा, नीचे हमारा यहाँ पर विलायक क्या है H2O, तो H2O का कितना होता है 18। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो ये आता है कितना आएगा, 16 5 80 होता है, 16 5 बार तो नहीं जाएगा, 18 है तो 4.4444 ये आते रहेगा। और जब हम इसे काटेंगे तो पहले ही दशमलव हो जाएगा, शुरू में ही दशमलव हो जाएगा, तो 0.1 आना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, 0.1, 0.121 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। इसका मान रख दो कहां पर, यहाँ पर, तो ये आएगा 0.121 बटे 4.444 प्लस 0.121। अब इसे आपको सॉल्व करना है, जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, 0.121 बटे 4.565 और यदि इसे काटना तो दशमलव से दशमलव काट लेना और छोटी संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट लो, इधर बाजू में भाग लाके देख लो। भाग कैसे, वही हमारी पुरानी पद्धति जो पहली दूसरी में सिखाई जाती है, उसमें कुछ इस प्रकार से 4, ये मैंने रकील मार दी है, रकील नहीं है, हमने ये समझ लो कि अभी हम दशमलव भूल चुके हैं, तो सीधी सीधी संख्या लिख दो 4565 और भाग दे दो। तो क्या होगा, शुरू ही संख्या में भाग नहीं जाएगा, शुरू ही संख्या में भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा देंगे, फिर एक शून्य लगा देंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो ये समझ लो कि इसका जो आंसर आएगा 0.0 और उसके बाद संख्या स्टार्ट होगी, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप इसे काटोगे तो 0.0265 इस प्रकार से इसका मोल आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपने मोल अंश निकाल लिए, और किसके मोल है ये जो मोल है ये विलय के मोल है, यानी कि ये जो है वो हमारा एक्स बी है। फटाक से ये वाला भी नोट कर लो, मोल अंश निकाल लिया आपने और मोललता भी निकाल ली। अब जो बची है, सॉरी, मोल अंश और मोललता आपने निकाली, अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि है मोलरता। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए, हमें क्या चाहिए, मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें चीजें चाहिए। सबसे पहले तो विलयन का आयतन चाहिए लीटर में, ठीक है, और विलय की मात्रा चाहिए ग्राम में भी, और उसका अणुभार भी। ठीक है, तो आपके पास कुछ चीजें हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है प्रश्न में, आपको वही समझना है कि कैसे दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि VML यानी कि आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र कैसे आप निकाल सकते हो, आयतन का सूत्र आपको कैसे निकालना है। तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, है ना, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले VML, यही चाहिए होता है आपको सूत्र के लिए। तो आपके पास में क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, और द्रव्यमान के साथ में आपको क्या दिया हुआ है, घनत्व। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे विलयन की। तो आपने प्रश्न में शुरू में ही सॉल्व करते समय विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया था, कितना निकाला था 100 ग्राम, और आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है 1.202, 1.202 इसका घनत्व दिया हुआ है ml में। तो जैसे हम काट दे रहे हैं, अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 100 ग्राम इंटू 1000 बटे ये संख्या। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करके देखो, काटो और सॉल्व करो। 2 से कटेगा ये सबसे पहले, 2 × 12,
भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ती का शून्य, और 2 एकम 2, ये कटेगा इतने से। ठीक है, जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बड़ी संख्या ये है 4/601। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, या आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली आप यूज करना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो यू कैन। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 8.31 ml, ये होगा हमारे विलयन का द्रव्यमान। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बड़ा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया, क्या हमें पता चल गया आयतन, हमें पता चल गया विलयन का आयतन कितना है। ठीक है, काटो पीटो सॉल्व करो और निकालो। अब हमें फिर से वही निकालना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें मोलरता के लिए सूत्र चाहिए। तो मोलरता बराबर होती है WB बटे MB इंटू 1000 बटे VML। VML मतलब विलयन का आयतन लीटर में। अब इस सूत्र पे मान रख दो। तुमको पता है WB कितना है? जी सर पता है, 20 ग्राम है। MB कितना है सर? MB हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना था? 165 गुणित 1000, ठीक है, बटे 8.83.1। ठीक है, अब इसे भी यदि तुम्हें हटाना तो एक शून्य बढ़ा दो, कहां? ऊपर, यहां पर एक शून्य बढ़ा दो और इसे कर दो 1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट करके। ठीक है, सॉल्व करके देखो, काट के देखो, क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है? 4/5 निकाल के देखो, इतना इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमने मोलरता भी ज्ञात कर ली और मोलंश की भी गणना कर ली। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी यहाँ आके समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश करी होगी आपको, और आपको यदि थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहां समझ में आया। अब इसके बाद में जो हम अगले वीडियोस कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि विलायकों में जो हमारे अलग अलग तरह के विलायक होते हैं उसमें विलय की द्रव्यता कैसी होगी। ठीक है, मतलब हम ये समझेंगे कि विलयता का नियम क्या होगा विलयन के लिए, कि गैस की विलयता कैसी होगी, द्रव्य की द्रव्य में विलयता कैसी होगी, और द्रव्य की ठोस की द्रव्य में विलयता कैसी होगी। ठीक है, जो हम विलयन बनाएंगे उसमें हमारा जो विलायक रहेगा वो द्रव्य रहेगा, और द्रव्य के अंदर हम गैस मिलाएंगे, द्रव्य के अंदर हम ठोस मिलाएंगे, द्रव्य के अंदर हम द्रव्य मिलाएंगे, और देखेंगे कि उनकी विलयता के नियम क्या होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए आते हैं, पूछे जाते हैं। इनके अनुप्रयोग पूछे जा सकते हैं, इनके प्रकार पूछे जा सकते हैं, या फिर इनका मोलरता से, इनका मोल अंश और मोलरता से क्या संबंध हो सकता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों 4 न्यूमेरिकल हमने कवर करवा दिए हैं। चारों न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको कॉपी में बराबर नोट्स बना लेने हैं, देख लेने हैं, और नोट्स आप चाहे तो हमसे भी मांग सकते हो, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, पर सबसे पहले आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरल एकेडमी को फाइनेंशियली मोटिवेशनली सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियली क्यूआर कोड आपके सामने आता ही होगा, और मोटिवेशनली कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीजें हो सकती है। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।